किस तरीके से पैकिंग हम अपने जीवन में एक ट्रीट समझते हैं, एक खुशियों का तरीका समझते हैं अपने जीवन के अंदर में, एक सेलिब्रेशन का तरीका समझते हैं कि हमारे जीवन में जब भी कुछ सेलिब्रेशन होगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा हमें, तो हम क्या करते हैं, बाजार से जाते हैं और पैकिंग फूड उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक लीक से हटके अलग टॉपिक, आज न्यूट्रिशन से अलग हटके एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए, बट ये भी बहुत समझना जरूरी है कि पैकिंग फूड भी छोड़ना है या उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। किस तरीके से पैकिंग फूड जो है हमारे फूड में, हमारे जीवन के अंदर में एक बहुत बड़ा डैमेज देता है। तो आज एक सेशन के लिए हमारे बीच में हमारे ट्रेनर फर्स्ट टाइम आने वाले हैं, बट मैं ये कह सकता हूँ कि वो प्रेजेंटर आज एक लंबी जर्नी, आज से आप देखेंगे फर्स्ट टाइम, बट जब आप आगे देखेंगे तो एक लंबी और बड़ी जर्नी आपको तय करते हुए दिखाई देंगे डॉक्टर नेचर वेलनेस में। कमाल का लाजवाब कॉन्फिडेंस है, काफी अच्छी एजुकेशन है, पेशे से टीचर हैं, मल्टीपल कामों में इंटरेस्टेड हैं और एक बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं। तो आज मैं बिना देर किए इनवाइट करना चाहूंगा अभिषेक सर को। आप सभी से कहूंगा कि वेलकम करिए, क्योंकि जब हमारे बीच में इस प्लेटफॉर्म के अंदर में हमारा सबसे पहला कल्चर है कि हम अपने साथ अपनी टीम को मौका दें आगे बढ़ने में। तो वेलकम अभिषेक सर। और जब यहाँ पर लोग आते हैं तो पहली बार ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन जब परफॉर्म करते हैं तो वो अपने आप में परफॉर्मेंस बहुत, ये अपने आप में बता देती है कि ये व्यक्ति बहुत बड़े ट्रेनर बनने के लिए तैयार है। तो आज की परफॉर्मेंस भी मुझे पता है कि यस, आने वाले टाइम पे आप इनको बड़े मंच पे, बड़े स्टेज पर देखेंगे। वेलकम अभिषेक सर, स्वागत है आपका। अभिषेक सर, माइक माइक ऑन नहीं है अभी, एक बार देखिए आप, सर। माइक ऑन करिए। अभी गुड ठीक, मॉर्निंग। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है आप एक बार मैसेज कर दीजिए ग्रुप, क्या कहते हैं, चैट में। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। सर, आज का जो टॉपिक है अभी तक इसका क्या कहते हैं, कोई क्लास हुआ नहीं था स्टार्टिंग में। आज का जो टॉपिक है वो पैकेज फूड के ऊपर है। हमको पैकेज फूड में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नॉर्मली इसको अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर है।
और सबसे पहले तो सर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया कि मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं पिछले कुछ सालों से हॉस्पिटल्स में ओटी का काम करता हूँ, ऑपरेशन थिएटर डॉक्टर के साथ। और इसके साथ ही डॉक्टर नेचर कर रहा हूँ। आज बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। अ, मेरा ये कहना है कि सर पैकेट फूड इज अ मोर डेंजरस देन द स्ट्रीट फूड। हम अगर स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो उससे ज्यादा डेंजरस है पैकेट फूड, क्योंकि स्ट्रीट फूड क्या कर रहा है, वो तुरंत आपको बना के दे रहा है। पर पैकेट फूड जो है आपको महीना या साल भर वो पैकेज में रहता है, उसके बाद उसको ओपन करते हैं आप, उसके बाद उसको यूज करते हैं, तो ज्यादा ही आपके हेल्थ के लिए खराब है। तो सर अगर आपको, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, उसके बाद मैं आपको शुरू कर रहा हूँ सर। सर आवाज क्लियर आ रही है सर? एक बार आप मैसेज कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे बिल्कुल यही प्रॉब्लम, बिल्कुल आवाज आ बिल्कुल। रही कि नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है आवाज। जी जी। सर आज हम पैकेट फूड के बारे में बात करेंगे कि पैकेट फूड क्या है। कि ये मतलब हम कोई भी सामान इस मार्केट से ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका कैसे बना है या क्या उसका इंग्रेडिएंट क्या है, उसमें क्या मिला है, वो अभी पता नहीं है। उसके पीछे जो इसका क्या कहते हैं, काला सच है, मतलब क्या क्या उसमें मिला हुआ है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो सारी चीजें हम बिना देखे उसको यूज करते हैं। इसी के बारे में सर पहला क्लास है आज, और स्टार्ट करते हैं। सर कुछ भी हम लोग खा रहे हैं आज के समय में, आग बंद करके खा रहे हैं। रीजन क्या है? हमको अगर आज के हम 100 साल के पहले की बात करें तो हम लोग क्या करते थे, जो चीज फसल उगती थी उसी को हम लोग खाते थे। और अधिकतर जो गांव के लोग होते हैं ज्यादा स्वस्थ रहते हैं बजाय शहर के लोग। और गांव के लोग क्यों स्वस्थ होते थे? क्योंकि वो बायो क्लॉक का फॉलो करते थे। बायो क्लॉक यानी जो सुबह मतलब 4 बजे, 4 बजे या 5 बजे के बाद जो सूरज निकलता है उसमें FIR रेज निकलती है, जो आपका फार इंफ्रारेज होता है। और वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा करता है। अगर जैसे सुबह अगर बच्चे को मालिश की जाती थी तो वो उसी रेस में मालिश की जाती थी सुबह सुबह सरसों के तेल से, ताकि उस बच्चे का क्या कहते हैं, जो बोन्स है वो ज्यादा मजबूत रहे। और इसी के साथ जब 8 बजे या 9 बजे के बाद हम लोग UV रेस लेते हैं वो ज्यादा ही खतरनाक है। इसलिए सुबह सुबह जो किसान 4 बजे के बाद जाता था और 7 बजे तक वो घर लौट आता था, फिर शाम को जाता था। क्यों? क्योंकि FIR रेस जो होता है वो सुबह और शाम दोनों टाइम मिलता है। इसके बाद जो हम 100 साल पहले क्योंकि सारी चीजें ना, हम लोग क्या कहते हैं, किसान ना यूरिया इस्तेमाल करता था, DAP MP कुछ नहीं यूज करता था। और उसका जो चीजें थी, जो उसके अ, अनाज था वो ज्यादा शुद्ध था। खाद इस्तेमाल करता था गाय के गोबर से, इसके बाद फिर राख जो मिला के यूज करता था वो। और उससे ज्यादा जो फसल होती थी वो ज्यादा अच्छी होती थी, उसको यूज करता था। आज के समय में क्या हो गया कि हमको हर चीज फास्ट में चाहिए, जल्दी चाहिए। इस तो अगर हम आज की 21वीं सदी में देखेंगे तो आज जितना भी हमारा डाइट है वो 60 से 70% जो हिस्सा हो गया हमारा फास्ट फूड पे डिपेंड हो गया है। कि वहाँ हम जाते हैं, फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, और शाम को तो फिक्स हो गया है छोटे बच्चों का कि हाँ हमको, उनका क्या है कि शाम को जाना है, चाउमीन मैगी पिज्जा ये सब बर्गर उन लोग को शाम को खाना ही है।
वो कितना डेंजरस है मैं भी आपको आगे बताऊंगा, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। और आज भी सर कई ऐसी जगह है जहाँ पे 100 साल से ज्यादा लोग क्या कहते हैं जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बायो क्लॉक नहीं छोड़ा। और इसलिए एक सेंटेंस कहता हूँ सर कि मनुष्य या मनुष्य के द्वारा पाले गए जानवरों के अलावा इस दुनिया में कोई भी दूसरा बीमार नहीं है। अगर आपके यहाँ जानवर है वो भी बीमार है प्लस आप भी बीमार हो, इसके अलावा जो भी दुनिया में कोई और दूसरा है जो इंडिपेंडेंट है, जंगल में रह रहा है, वो बीमार नहीं है। हम बीमार क्यों हैं? हम अपने लापरवाही की वजह से बीमार हुए हैं। हमें जो चीज जो हमारे सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है वो हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है। आगे देख रहे हैं सर इसमें। पहले चैप्टर की बात करते हैं, ओरल ओरल केयर। यानी हम सुबह सुबह जब इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले यही इस्तेमाल करते हैं। आज 140 करोड़, 140 150 करोड़ आबादी है इंडिया की, और इसमें सबसे पहले जो सबसे लोग यूज करते हैं, उठ के यूज करते हैं, ये टूथपेस्ट है। हमें नहीं पता कि टूथपेस्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या उसमें नुकसान हमको करता है, वो हमें नहीं पता है। और हम लोग सब सुबह, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, हम उसका यूज करते हैं। और आपने इनमें से कोई ना कोई आपने ब्रांड कभी ना कभी यूज किया ही होगा, चाहे वो आपका क्या है, कोलगेट हो गया, डाबर हो गया, पतंजलि, सेंसोडाइन, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, हिमालय, ओरल बी, वीको या फिर डाबर। इनमें से आपने कोई ना कोई कभी यूज किया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसके इंग्रेडिएंट भी हैं। और इंग्रेडिएंट इतने इसमें खतरनाक है कि अगर हम इन पेशेंट को, अगर हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो भी इंग्रेडिएंट है किसी के नस में हम लगा दें, वो डायरेक्ट उसका डेथ हो जाएगा। लेकिन ये हमारे आम जनता को नहीं पता है। ऐड में यही दिखाया जाता है कि अगर आप इस टूथपेस्ट से ब्रश करोगे तो आपके दांत ज्यादा चमकेंगे, ज्यादा ही क्लीन दिखेंगे। लेकिन इसके पीछे जो उसके इंग्रेडिएंट है वो कभी किसी को बताए नहीं जाते। इसी में आगे बढ़ते हैं। टूथपेस्ट मतलब क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको नुकसान करती है। बीज में सबसे ज्यादा खतरनाक ये है आपका सोडियम लॉरेंट सल्फेट। ये झाग बनाने का केमिकल है। यही केमिकल आपकी सोप में, शैम्पू में इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है। और ये सबसे ज्यादा आपके हेल्थ के लिए नुकसान करता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे नुकसान कर रहा है वो चीज, है ना। सोडियम मोनोफॉस्फेट फ्लोराइड कैविटी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मिठास के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें बेंजोइल अल्कोहल जो आपके हेल्थ के लिए वैसे सही नहीं है। इसके बाद अगर इसमें बेस की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, इस सॉर्बिटेल, इसके बाद सिलिका, इन सब का यूज होता है। अब सोडियम लॉरेंस सल्फेट मैं क्यों कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप देखिए कि सोडियम लॉरेंस सल्फेट और जितने भी मैंने टूथपेस्ट स्टार्टिंग में दिखाए थे उस सब में सोडियम लॉरेंस सल्फेट यूज होता है। ऐसा कोई इसमें प्रोडक्ट नहीं है जिसमें सोडियम लॉरेंस सल्फेट यूज नहीं होता। सोडियम लॉरेंस सल्फेट क्या करता है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि स्किन इरिटेशन, यानी त्वचा में नेचुरल बैरियर को कमजोर करता है। बैरियर कमजोर करने का मतलब क्या है कि जब भी आपको उसका यूज करते हैं, पहली बात तो ये आपके शैम्पू, साबुन और क्या कहते हैं टूथपेस्ट में, मीन्स अगर आप साबुन भी यूज करते हैं तो आपकी स्किन बैरियर को हटा देता है। मीन्स जो चीज आपके शरीर के अंदर नहीं जानी चाहिए स्किन के थ्रू, वो भी आपको जाता है। ये क्या करता है, बैरियर को कमजोर कर देता है। इसके बाद आपको खुजली, रेडनेस, ये सारी चीजें इसी की वजह से होता है। ठीक, कई बार होता है कि हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं और हमारे मुंह में अल्सर या छाले वाले पड़ जाते हैं। ये क्या करता है, अल्सर ट्रिगर कर देता है। इसके बाद ये झाग बनाता है। लोगों को लगता है जिसमें ज्यादा झाग बनता है वो सबसे बेस्ट होता है, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये आपके ब्रांड हो गए भारत के जो सबसे टॉप ब्रांड है, 12 टूथपेस्ट। उसमें क्या है आपका, कोलगेट हो गया, कोलगेट कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्वेट। इसके बाद ये फेमिंग SLS
होता ही नहीं होता, वो सारी चीजें, फ्लोराइड कितना है ना, फ्लोराइड भी उसमें होता है जो बहुत ज्यादा आपको नुकसान करता है, बेंजिक अल्कोहल जो हो गया है ना। इसके बाद पेस्टोडेन, क्या सेंसोडाइन हो गया, क्लोजअप हो गया, पतंजलि। एक आर्टिकल में आया था कि पतंजलि में जो है काफी मतलब एक बार न्यूज में ये आया था कि पतंजलि जो है काफी मतलब बोन्स का यूज करती हैं वो टूथपेस्ट बनाने में। इसके बाद आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सेकेंड चैप्टर देखते हैं, स्किन केयर। यानी जो हम सोप इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए बेटर है नहीं बेटर है, हमको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए तो कौन सा सोप इस्तेमाल करना चाहिए, कितना उसमें इंग्रेडिएंट है, क्या चीज है, वो सारी चीजें। आपने ये ब्रांड आपने यूज जरूर किया होगा, ऐसा मतलब कोई रहता नहीं है जल्दी ये ब्रांड अगर यूज ना किया हो। ये ब्रांड लक्स हो गया, लाइफ हो गया, पियर्स हो गया, डव हो गया, गोदरेज हो गया, संतूर, डेटॉल, जॉनसन बेबी एंड सोप। ये क्या इनमें इंग्रेडिएंट आप नीचे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको क्या कहते हैं इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उससे ले लीजिएगा। इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट हैं और सारे आपको बहुत ज्यादा ही आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक। बात करते हैं डिटॉल। अगर आप बनारस में बीएचयू जानते हैं तो वहां पे ये जो है हॉस्पिटल में बैन है, डिटॉल जो है। इसके बाद अगर जॉनसन बात करते हैं, जॉनसन बेबी। सर आवाज क्लियर आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर। जी जी। ओके। तो जॉनसन बेबी यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल जो बना कहीं और है। ओके। इसमें आप जॉनसन बेबी देख रहे होंगे, सोप इसमें आप करते हैं बच्चे को। ये मना किया जाता है कि ये वाला जो है कई बार ये होता है बैन हो गया है, कई देशों में बैन है जॉनसन बेबी। उसका रीजन क्या है कि जब भी जैसे कोई बच्चा बीमार होता है तो उसमें ये कहा, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये कहता है कि जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो बच्चे के लिए खासकर, है ना, अगर सोप इस्तेमाल कर रहे हो, ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा बंद कर दीजिए। जब आपको उसको बंद कर देते हैं तो आपका जो बच्चा हो हेल्दी, मतलब क्या कहते हैं, वो सही हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप वही चीज इस्तेमाल करते हैं जॉनसन बेबी, ये इसका क्या कहते हैं सोप, सोप भी आता है, ऑयल भी आता है, इसको जब आप बंद करते हैं ये फिर से क्या करता है, उसको बीमार करना शुरू कर देता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट आप स्क्रीन, हाँ, कहने के लिए इसमें बहुत सारा हमें अच्छा लगता है, इसके फ्रेग्रेंस अच्छे लगते हैं, लेकिन ये आपके बॉडी के लिए इतना खतरनाक है। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसको कभी आपको यूज ही नहीं करना चाहिए था। इसमें हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले तो जो आप सोप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आपका स्किन का जो बैरियर है वो इसको क्या कहते हैं, उसको हटा देता है, ताकि कोई भी चीजें आपको स्किन के अंदर वो क्या कहते हैं, अगर आप इसमें देख रहे होंगे बैरियर को हटा देता है, तोड़ देता है, ताकि अब क्या है आप बीमार होना शुरू हो जाओगे, है ना, कोई भी चीजें हैं इन्फेक्शन के थ्रू। अब एक चीज और मैं बताऊं आपको कि कोई भी अगर आप इस्तेमाल करते हो कोई भी चीज, मतलब अगर मैं आपकी स्किन पे अगर कोई भी चीज रख दूं, वो विद इन 26 सेकेंड में आपको आपके ब्लड में वो पहुंच जाएगा। स्किन के अंदर, स्किन के अगर मैं ऊपर भी रखूंगा, कोई भी केमिकल अगर रखता हूँ, कोई भी चीज रखता हूँ, उसको 26 सेकेंड में आपके शरीर के अंदर वो पहुंच जाएगा। अब हम ज्यादा से ज्यादा जो सोप का इस्तेमाल करते हैं 5 मिनट 10 मिनट उससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो कितना नुकसान करता है आप सोच सकते हैं। इसी के साथ जब हम, अभी मैंने जब आपको टूथपेस्ट बताया था तो टूथपेस्ट में मैं क्या बता रहा था आपको कि सोडियम लॉरिक सल्फेट इसमें भी होता है, साबुन में भी होता है, उसके बाद टूथपेस्ट में भी होता है। वो क्या करता है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो एक गोली दी जाती है सॉर्बिट्रेट करके, और क्या करता है वो 6 सेकेंड में अपना काम करता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, सॉर्बिट्रेट उसके जीभ के नीचे रखते हैं, मीन्स
जीभ के नीचे अगर कोई भी चीज आप रखते हो, डायरेक्ट विद इन ए सेकेंड वो क्या कहता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो मीन्स अगर वो 6 सेकेंड में मिक्स हो रहा है आपके ब्लड में, तो मीन्स समझ लीजिए कि आप ब्रश कितनी देर करते हो। 1 मिनट करते हो तो 1 मिनट में जितने केमिकल हैं वो आपके ब्लड के अंदर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपको वो बीमार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे इंडिया के टूथपेस्ट में इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, वो अमेरिका के टूथपेस्ट इंग्रेडिएंट नहीं मिलाए जाते। क्योंकि इंडिया में क्या है, आप कुछ भी बेच सकते हैं पर उसके लेबल आप लगा दीजिए। मीन्स आपको सिगरेट बेचना है तो उसके ऊपर आप लिख दीजिए कि इससे कैंसर होता है, पर आप बेच सकते हो। और ये सारी चीजों के लिए होता है। जहर भी बेचना है, बस उस पैकेट पे लिख दीजिए कि ये जहर है, लोग खरीद भी लेंगे। क्योंकि हमें अपने हेल्थ से नहीं, हमें हमको स्वाद चाहिए किसी भी चीज का। टेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर साबुन के इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो ये सोडियम क्लोरीन सल्फेट, मैंने आपको बता ही दिया था इसके बारे में, है ना। बैरियर को कमजोर करता है, त्वचा, आंखों में जो जलन होती है, कई बार आंखों में लग जाते हैं तो आंख आपकी लाल पड़ जाती है। कई बार एलर्जीज, है ना, एलर्जी मतलब एलर्जी से कई बार होती है कि मीन्स आपको जो होता है, स्किन जो होता है रूखा, रूखा बना देता है। कई बार आप क्या कहते हैं, सोप का यूज करके आते हैं तो कई बार आपका स्किन जो होता है रूख मतलब रूखा हो जाता है। अगर इसमें क्या होता है, देखिए परफ्यूम का इस्तेमाल होता है, फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आपको उसकी महक आती है। बेंजीन, हाँ, सिलिकेट, इसके बाद ये क्लिनिकल, इसके बाद क्या कहते हैं, अल्फा ये सारी चीजें मतलब इस्तेमाल हो रही है ना। सिर दर्द के लिए, एंजाइमा के लिए, रेड पैचेस जो होता है, कई बार सूजन भी हो जाता है इसके वजह से, है ना। प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स मिलाए जाते हैं। कई बार देखिए, अगर साबुन का कलर कैसा हो रहा है, मीन्स अगर आप लाइबॉय का देखेंगे तो रेड कलर हो रहा है। ठीक। कई साबुन का, इसके बाद पियर्स, उसका भी साबुन का अगर आप कलर देखोगे तो अलग अलग हो रहा है। मीन्स उसमें कलर, प्रिजर्वेटिव कलर्स मिलाए जा रहे हैं, इसलिए वो इतना खतरनाक हो रहा है। और हमें लगता है कि कलर देख के हम साबुन लेते हैं और हमारे हेल्थ के लिए, और वो बहुत ज्यादा अच्छा है। आगे इसमें देखते हैं। ये सारी चीजें हैं कि कौन कौन से ब्रांड में कौन कौन सा क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी ब्रांड जो यूज कर मतलब आप करते हो, तो उसमें ये देखिए, है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, ये ऐसे नंबर लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर देख रहे होंगे, है ना, ताकि लोगों को पता ना चले ये है क्या, है ना। सीएल लिख देंगे, ये सारी चीजें लिख देंगे ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कि वो मतलब इतना खतरनाक क्यों है, और लोग पढ़ते भी नहीं है। अगर आप इसमें कोई भी नंबर आप गूगल पे डालेंगे, उसमें आपको उसके सारे चीजें पता चल जाएंगे वो करता क्या है। किसी भी चीज को छुपाने के लिए उसको नंबर में लिख लो, वर्ड्स की जगह पे। अब आगे देखते हैं, इसी में बात करते हैं। थर्ड है, ऑयल कौन सा आप इस्तेमाल करते हो, है ना। इसमें भी आपने कोई ना कोई यूज किया ही होगा, कभी ना कभी यूज किया होगा। हालांकि अभी तो आप डॉक्टर नेचर का इस्तेमाल कर रहे हो, बेटर कर रहे हो। पर जो आपने कभी, अगर हाँ, इसके पहले आप लोग ये इस्तेमाल कर रहे होगे, तो इसमें आपका कहते हैं वट, हाँ, क्या कहते हैं, वट क्या हो गया, इसके बाद इंदु लेखा हो गया, इसके नारियल का तेल हो गया, आंवला हो गया, आलमंड ड्रॉप्स हो गया, नवरत्न हो गया, कीस कांति, ये सारी चीजें आप यूज किए होंगे, कभी ना कभी किए होंगे। अगर आप नहीं किए होंगे तो आपके जानने वाले किए होंगे, है ना। हमारा सर दर्द होता है तो सर दर्द के लिए सबसे पहले हम इसको बुलाते हैं, नवरत्न को। हमको लगता है कि हमारे सर दर्द को ही ठीक कर देगा, इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। और इसलिए जब भी आप लगाते हो आपको ठंडा महसूस तो होता है, लेकिन इसके साथ आपको पसीना ही आता है। अगर आप कभी लगाए होगे तो। पसीना क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, गंदगी को पहली बात तो बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसके शरीर, उसके अंदर आप गंदगी को भर रहे हो। और जो आप भर रहे हो उसको बाहर निकालना है। और उसी में इसको आप मतलब क्या कहते हैं, आपका सर दर्द तो आप उस समय के लिए कहते हो कि आपका सर दर्द ठीक हो गया, लेकिन आगे चल के वो आपको कितना खतरनाक होगा वो आपको भी आइडिया नहीं है। ठीक। अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें भी काफी सारी चीजें यूज होता है। और हम कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या 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 चीजें होती हैं वो हम देख ले रहे हैं कि जैसे 70% क्या होता है, मिनरल ऑयल। अब एक चीज और बताऊंगा आपको, मिनरल ऑयल, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करिए, अब जो भी मैंने आपको ब्रांड दिखाए हैं आप जरूर उसमें देखेंगे मिनरल ऑयल मिला होता है।
सिंपल से मैं अगर आपको बताऊंगा, मिनरल ऑयल यानी मिट्टी से निकालने क्या कहते हैं, जमीन से निकला हुआ ऑयल। अगर सीधी बात करें, मिट्टी का तेल आप समझ लीजिए, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद वही बेबी जॉनसन का जो ऑयल होता है, अब एक ये सब जब ऑयल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और हमको लगता है कि हमारे इससे बाल क्या होंगे, झड़ेंगे नहीं, सफेद नहीं होंगे। जब आप मिट्टी का तेल लगा रहे हो तो आपको कैसे आपके बाल झड़ेंगे नहीं और गिरेंगे नहीं, सफेद नहीं होंगे, डैंड्रफ नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी, आपको सर दर्द कैसे नहीं करेगा। और इसके पहले जब हम लोग सरसों का तेल, आज से 15 साल, 20 साल, 40 साल के पहले देखेंगे, तो सरसों का तेल इस्तेमाल होता था। और उसमें क्या होता था, आपको सर दर्द होता था, बाल काले होते थे, सारी चीजें होती थी। और जब वो इस्तेमाल करते थे, फिर ऐड हम लोग ने देखा कि कोई मोबाइल पे क्या कहते हैं, टीवी पे आ रहा है, कोई हीरो आ रहा है, वो उसके सिल्की बाल हैं और अच्छा सा दिख रहा है, लुक गुड लुकिंग दिख रहा है। और उसने कहा कि आप ये ऑयल इस्तेमाल कर लीजिए। या कोई हीरोइन हो गया, उसके लंबे काले बाल हो गए, वो बोल रही है आप ये ऑयल इस्तेमाल कर लीजिए। इंडिया की जनता इतनी बेवकूफ है कि हाँ, वो हीरोइन बोल रही है तो सही बोल रही होगी। हालांकि वो हीरोइन कभी उस तेल को इस्तेमाल नहीं करती। मैं आपको कई सारे प्रूफ दे सकता हूँ। ठीक, देखिए करता क्या है, मीन्स अगर आप जैसे ऑयल इस्तेमाल करते हो, बेस्ट ऑयल इस्तेमाल करते हो, तो इसमें आप देख सकते हो वो क्या करता है, आपकी जड़ों को मजबूत करता है, रूट्स को आपको मजबूत करता है, ये सारी चीजें। अगर आप मिनरल ऑयल, एलएलपी, एल्कलाइन, ये सब मतलब क्या कहते हैं, अल्कनेन, ये सारी चीजें जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए हैं उन सब में है, ये क्या करता है, आपके जो मतलब जो बाल को कवर करता है, जो उसके लिए क्या कहते हैं, बेटर करता है, उसके ऊपर एक परत बना देता है ना, प्लास्टिक का एक परत बना देता है, कोटिंग बना देता है, जिसकी वजह से उसमें नमी जो होता है वो हट जाता है। और उसमें क्या होता है, लंबे समय तक वो रूखे रहते हैं। जब भी आप ज्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं और डेली डेली, वो पहली बात, वो तेल बंद कर दीजिए। अगर मेरे मान रहे हैं आप, बिल्कुल वो तेल बंद कर दीजिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर जो मैंने उसमें से दिखाया आपको। आगे देखते हैं इसमें। ये सारी चीजें हो गई जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले आपको ऑयल दिखाए थे, किसमें किसमें कितना है। क्या कहते हैं, अ, ये इमामी से 94% मिनरल ऑयल हुआ है, इसमें मिला हुआ है। इसके बाद ये सारी चीजें तो अलग ही हैं, है ना। इसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे, जैस्मीन हेयर ऑयल में 81% मिनरल ऑयल मिला हुआ है ना। हेयर के मतलब, आप कोई भी, अगर आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे बेस्ट है ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, किसी को दिखाने जाओ, बस उसके पीछे का लेवल आप पढ़ लो। अगर आप उस पीछे का लेवल पढ़ लिए, आप अपने हेल्थ को बेटर ही कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। अगर आप इस हम कोई भी चीज खराब खा रहे हैं, खराब चीज लगा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, अपने हेल्थ को मतलब बेटर ही बना रहे हैं। आगे इसी में देख लेते हैं। अभी बात करते हैं, आपने कभी ना भी खाया होगा, शायद हो सकता है बहुत लोग आज खाए होंगे, बहुत लोग कल भी खाए होंगे, और डेली इसका यूज करते ही हैं। ऐसा यहाँ पे कोई नहीं होगा जिसका जो कोई यूज नहीं करता होगा, है ना। पार्ले जी हो गया, गुड्डे हो गया, या फिर कोई भी हो गया, टाइगर, सारी चीजें आप जानते ही होंगे। इसमें आप देखते हैं क्या चीज, जैसे अगर गुड्डे की हम बात करें, जैसे या फिर गुड्डे, ये आप ये वाला देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें आप काजू देख रहे होगे, है ना। कोई मेरे को मैसेज करेगा कि यहाँ कितने, इसमें कितना परसेंट काजू इस्तेमाल होता है, सर कोई मैसेज करेगा, या फिर मैं ही बताऊं। सर कोई भी बोल दीजिए कि आप अंदाजा लगा सकते हैं सर कितना यूज होता है इसमें। नहीं होता होगा। मैम हमको इतना बड़ा पैकेट दिखता है और हमको लगता है इसमें क्या होता है, एक काजू तो मतलब होगा ही, लेकिन एक काजू नहीं होता उसमें, उसका भी 0.2% ही होता है। हम लोग क्या खा रहे हैं, बस हम लोग आ, लगता है कि हम लोग को मतलब एक अच्छा सा बिस्कुट हो गया, ब्रांड कंपनी हो गई है, और उसके बाद हम लोग को अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा बिस्कुट, और इसको हम लोग चाय के साथ जरूर इस्तेमाल करते हैं। पार्ले जी हो गया, गुड्डे हो गया, और कोई भी मेहमान आता है इसको हम जरूर देते हैं, उसको चाय स्नैक्स के साथ। इसकी सच्चाई मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आपको क्यों यूज नहीं करनी चाहिए। अब कई लोग कहेंगे सर आप सारा चीज हमको बंद करना पड़ेगा, या बंद करा देंगे आप।
आप अच्छी चीज इस्तेमाल करिए, है ना। हम लोग सस्ते के चक्कर में बर्बाद होते हैं कई बार। हमको 5 रुपए की चीज लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन वो इतना खतरनाक होता है वो आप आइडिया ही नहीं है कभी। अगर कोई भी बिस्कुट देखोगी, इन 3 चीजों से ही मिलके बना होता है। वो मैदा हो गया, चीनी हो गया, पाम ऑयल, इसके अलावा उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलाई जाती। कोई भी, जितने भी आप अभी ब्रांड देखे, वो सारी चीजें, वो सब, ये सारी चीजें जो हो गई आपकी, ये सारी चीजें 3 ही चीज से मिलके बनी हुई है ना। क्या होता है? मैदा, चीनी, पाम ऑयल। मैदा आपके शरीर के लिए इतना खतरनाक है कि आप अगर कोई मैदा वाली चीज खाते हो, कम से कम उसको पचाने के लिए आपको 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर पानी ही पीना पड़ेगा। वो जल्दी पचता नहीं है। हम आगे अगर बात करें इसी में, अब क्रीम बिस्किट की बात करते हैं, है ना। ओरियो हो गया, जिम जैम, इसके बाद मिल्क बिस हो गया, बर्बन हो गया, ये सारी चीजें हम लोग यूज किए होते हैं और शायद करते रहेंगे आगे भी। बहुत लोग नहीं पता तो करते रहेंगे, और अगर आपको पता है तो आप इसको आज ही स्टॉप कर दोगे। मैं बता दे रहा हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप इसमें मैं अगर पहली बात तो इसमें जूम, मुझे अभी आइडिया नहीं इसमें जूम कैसे करते हैं, पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें आप कभी भी आप जूम कर अपनी स्क्रीन पे जूम करके देख सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को। इसमें क्रीम की स्पेलिंग क्या लिखी है ना। जो क्रीम की जो रियल जो मतलब जो एंथोटिक, REAM, ये स्पेलिंग होती है। और इसमें जो स्पेलिंग जो है उसमें क्या होता है, CREME। ये चीज क्या है ना। लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका ये है ना। ये जो क्रीम है, ये असल में क्रीम नहीं है। क्रीम की स्पेलिंग अगर आपको लिखना ही चाहिए था, अगर जो भी जितने भी ये ब्रांड है, अगर क्रीम की लिखना ही चाहिए था उनको, तो ये क्रीम लिखते जो ऊपर वाला, जो क्रीम की स्पेलिंग सही है। वो गलत क्यों लिखते हैं? ताकि आप तो क्रीम पढ़ो, लेकिन उसके पीछे उसके पीछे वो लोग क्या छिपा रहे हैं वो आपको कभी ना पता चले। मैं आगे बता दे रहा हूँ आपको कि नेक्स्ट स्लाइड दिखा दे रहा हूँ आपको। दिख रहा है आपको? जी, ये देखिए। क्रीम जो होता है, असली जो क्रीम होता है वो मिल्क से बनता है। और जो हमारा ऑयल, जो क्रीम ये वाली स्पेलिंग दिखा रहा है, वो पाम ऑयल से बनता है। जितने भी आप बिस्कुट खाते हो, जितने भी क्रीम बिस्कुट खाते हो, सारी चीजें ऑयल से बनती है, जो भी आप क्रीम इस्तेमाल करते हो। आगे देख लेते हैं। स्लाइड दिख रही है? कोई मैसेज कर दे या बोल दे कि स्लाइड आपको सही से दिख रही है। यस। जी। बहुत स्लो काम कर रहा है वैसे। मैं यहाँ पे ज्यादा पहले क्लिक कर दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे बाद में आता है। ये आपने इस्तेमाल किया होगा और कंफर्म किया होगा, ऐसा यहाँ पे कोई नहीं होगा जिसने इनमें से कोई इस्तेमाल नहीं किया होगा। हो सकता है एक लोग, दो लोग हों, है ना। है ना। कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, फेंटा, लिम्का, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा। आजकल तो स्टिंग बहुत लोग पी रहे हैं, है ना। अब अंबानी कंपनी जो आई है वो चैंपा ले आती है ना, ताकि आप जहर पियो उनको पैसा मिले। ये सारी ये चीजें। तो ये हमारे लिए क्यों खतरनाक है उसको बता दे रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक क्यों, मतलब इतना ये चीज खतरनाक है। बस बच्चे खासकर आजकल स्टिंग बहुत ज्यादा पीते हैं। छोटे बच्चे जो हैं स्टिंग पीते हैं बहुत ज्यादा, उनको लगता है एनर्जी ड्रिंक है। कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है। मैं आपको इसकी सच्चाई बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या है ना। मैं तो इनमें से कोई चीज पीता नहीं हूँ। अभी मेरे को कल ही ऑफर हुआ था, रात में मैं गया था कहीं चाचा के यहाँ, तो कोको कोला मुझे पिला रहे थे, थम्स अप पिला रहे थे, सॉरी। तो मैंने मना कर दिया, और मैं बहुत पहले से नहीं पी रहा हूँ इन सबको, क्योंकि मुझे पता है, मतलब हमें तो नॉलेज है कि इनमें क्या क्या मिला हुआ है। मैं वही चीज आपको नॉलेज दे दे रहा हूँ कि क्या इसमें मिला हुआ है। ये देख लीजिए आप, है ना। एक बोतल में 42 ग्राम्स जो होते हैं वो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
कार्बन 42 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीन्स जब भी आप एक गिलास पीते हो उसमें 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। हम लोग का क्या है, अभी हम कल की जो क्लास किए थे, डिस्टोरेशन क्लास किए थे डॉक्टर पंकज सर की, उसमें उन्होंने बताया था कि हम ऑक्सीजन हमारा काम है लेना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बोतल जब भी आप, है ना, जब हम ऑक्सीजन कोई भी चीज लेते हैं तो हम पूरे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, है ना, 70 से 100 ग्राम हम कार्बन डाइऑक्साइड एक दिन में बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन और उसके साथ यही एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी चीजें है जो हम इसी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, नहीं तो हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसमें क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसकी पीएच वैल्यू काफी कम होती है, और 42 ग्राम्स चीनी होता है। 42 ग्राम्स चीनी मतलब एक बोतल में आप समझ लीजिए इतना चीनी होता है, या एक गिलास में इतना चीनी। ठीक है। और इसमें कैफीन की मात्रा होती है ना, खासकर छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। जैसे इसमें देखा जाए, अगर आपको जैसे कई बार होता है, जैसे आप शादी या बारात में जाते हो तो खाना खाते हो तो आपको चेस्ट बर्न होता है, और अगर वहीं गांव के शादी में जाओगे तो आपको चेस्ट बर्न नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग मसाला वहां भी डाला जा रहा है, पर गांव में भी जा रहा, शादी के खाने में डाला जा रहा है मसाला, और शहर के शादी में भी मसाला डाला जा रहा है। पर हम लोग क्या करते हैं, उसके जस्ट बाद कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अब क्या करेगा, वो इंटेस्टाइन में हमारे जाएगा कोल्ड ड्रिंक, और उसके बाद उसमें बबल्स, है ना, वो सारी चीजें क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन में जैसे ही जाएगा तो क्या करेगा वो, उसके बर्ब्स बना के ऊपर भेजेगा। उसके बाद हमारे पहले से ही हमारे शरीर में क्या कहते हैं, स्टमक में एसिड पहले से ही है। एसिड पहले से है, जब उससे रिएक्शन करता है जिसकी वजह से आपको सीने में जलन होती है। एसिडिटी कभी मसालों की वजह से नहीं होता है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, है ना। जब भी आप शादी में, मसाले की वजह से होता है, लेकिन जब शादी में आप खाना खाते हो उसके बाद जब वो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, मेन रीजन वो है एसिडिटी होने का, जिसकी वजह से अगर आप इसका ज्यादा मतलब इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये चीज हो गया, है ना, 70 ग्राम से 100 ग्राम तक हम शरीर से क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। हमारे जो एल्वेलाई हैं उनका काम ही केवल इतना है कि ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में पहुंचाना, देना, प्लस वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उसके ट्रैकिया के थ्रू हम माउथ से बाहर कर देना। लेकिन जब भी हम 8 ग्राम CO2 पहले ही सीधे ही पेट में डाल देते हैं, सीधे स्टमक में जाता है, तो क्या करता है वो, एसिड पहले से है, इसके बाद हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा एक चीज और आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको कच्ची ढिकारी या ढिकार जरूर आता होगा जी, है ना। क्यों आता है कि हमारा शरीर पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकाल रहा है, ऊपर से आप, है ना, कोका कोला या फिर ये सारी चीजें आप अंदर डाल रहे हो, तो जब वो उसको डाल रहे हो पहले से बाहर जब निकाल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो कोशिश करता है और ज्यादा ही निकाल दे। इसलिए आपको कोल्ड ड्रिंक जब भी पियोगे तो आपको क्या होता है, ढिकार जरूर आता है ना। इसमें आगे हम देख लेते हैं, ये ये अभी मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि यहाँ इंटेस्टाइन से क्या हो रहा है, एसिड मिला हुआ है, इसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक ऊपर से डाल रहे हैं, वो सारी चीजें। अगर हम आपको एक चीज बताएं कि अगर किसी को, मतलब ऐसे तो कोई करेगा नहीं, लेकिन अगर किसी को आपको धीरे धीरे, अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी चीज है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी को मारना है, तो सिंपल आप 3 चीजें उसको देते रहिए। उसका पहली बात तो किडनी, लीवर, लंग्स खराब होना कंफर्म है। उसमें आपको क्या क्या आता है, एक आता है CO2 आता है, CO2 प्लस वाटर। आप CO2 को वाटर में मिला के उसको दे दीजिए, उसी के कंपोजिशन में आपको शुगर देना है। ठीक है, CO2 वाटर, है ना, आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिला के प्लस उसमें शुगर मिला दीजिए, चीनी को मिला दीजिए, आप किसी को दे दीजिए, कंफर्म उसका क्या होता है, किडनी 101% खराब ही होना है।
और यही चीज सारी कोल्ड ड्रिंक में होता है। ऐसा कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है जिसमें ये चीज ना हो। हमारी एक इसलिए देखिए, जब भी क्या कहते हैं, जब भी आप कॉम्बो, अगर कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको कॉम्बो मिलता है जिसमें आपको एक कोल्ड ड्रिंक का जरूर मिलता है, कैन या फिर कोल्ड ड्रिंक का एक ऑफर मिलता है। ताकि कोल्ड ड्रिंक करता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एक ग्रेलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर को ये बताता है कि तुम्हारा पेट भर गया है कि नहीं भर गया है। ठीक। और ये क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक क्या करता है, उसी को, उस हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है। जब उस हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से हमको ये नहीं पता चलता हमको क्या होता है, पेट भरा है कि नहीं भरा है। और इसीलिए जो भी आप कॉम्बो खाते हो, तो कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो और आपका शरीर पहले से वो हार्मोन हट, मतलब क्या कहता है, उसके आ, वो कम कर देता है उसको, जिसकी वजह से आपको नहीं लगता कि आपको मतलब खाना खा रहे हो। एक ये धीरे धीरे किसी को मारने की पहली बात प्रक्रिया है, ये चीज मारने का प्रक्रिया चल रहा है बस केवल यहाँ पे। इसमें हम आगे देख लेते हैं। ठीक। मैंने आपको बताया था कि अगर वो चीज है, मैंने कहा कि अगर जैसे ये CO2 प्लस क्या, CO2 शुगर, ये सारी चीजें ना, ये क्या होता है, 1,000 ज्यादा क्या होता है, ज्यादा नुकसान करता है, गुना ज्यादा नुकसान करता है आपके शरीर को। यानी और क्या कहते हैं, दांतों के ऊपर एनामिल होता है, उसको क्या होता है, वो हटा ही देता है। हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारे हमारे लिए तो बेस्ट है उस समय, लेकिन वो आगे चल के क्या करेगा, है ना, वो आपके धीरे धीरे क्या होता है, दांत को एनिमल उसको मतलब सफेद जो होता है, सारी चीजें होती है, वो पहले से ही खराब करना शुरू कर देता है। बोन्स के लिए आपको क्या कहता है, बोन्स भी, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, हड्डियों को खोखला करना शुरू कर देता है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो गया, है ना, माजा, ये जो क्या कहते हैं, माजा जो हो गया, और एक और आता है उसी तरह कोल्ड ड्रिंक, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका। वो मतलब दोनों कलर सेम रहता है, लेकिन कभी उसमें मैंगो नहीं मिलाया जाता। कभी आप वो पीछे पढ़ के देख लीजिएगा। एक इसी तरह राइट। की स्टिंग, स्टिंग भी आती है, और स्टिंग के पीछे उसमें लिखा रहता है नॉट यूज फॉर चिल्ड्रेन एंड प्रेगनेंट लेडी। उसमें आप लिख लीजिएगा। अगर नहीं आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, आप आज जाके स्टिंग का बोतल खरीदिएगा, उसके पीछे आप पहले उसका इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिए, उसमें लेबल क्या लिखा हुआ है। ये हमारे हार्मोन को क्या कहता है, ग्रेलिन, मैंने आपको बताया था कि ये क्या कहता है, एहसास जीतने वाले होने वाले एहसास को हमारे खत्म कर देता है। कि मीन्स आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पेट भर गया है, आप खाते रहो, है ना। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, हमारे एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ बस। जैसे कोल्ड ड्रिंक को डिटॉक्स करने के लिए हमारे में जैसे दो ऑर्गन होता है, कोई नाम बताएगा उनका, कोल्ड ड्रिंक को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए तो है, कोल्ड ड्रिंक को डिटॉक्स करने के लिए एनीवन, कोई भी, मैम, सर, कोई भी। ठीक है, मैं ही बता दे रहा हूँ। मैसेज तो मेरे को नहीं सर, ऐसा नहीं है ना। हम लंग्स और क्या कहता है, किडनी, फर्स्ट नंबर पे किडनी आपके डिटॉक्स करती है कोल्ड ड्रिंक को, उसके बाद लंग्स डिटॉक्स करता है। ये दो चीजें हैं जो हमारे कोल्ड ड्रिंक को डिटॉक्स करती है। अगर हम ना पिए तो ये ज्यादा ही बेटर काम करेगा। इसके बाद ये देखिए, और मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो इंडिया का क्या GDP है, उसका 1% हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। मतलब 2 लाख करोड़ का डे, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, भारत के लोग खासकर, इंडिया के लोग। और ये 2 लाख करोड़ कहाँ जा रहा है, जो भी कंपनी बना रही है उसके पास जा रहा है ये, है ना। पहली बात तो ये हमारे क्या करता है, अर्थव्यवस्था को ही खराब कर रहा है। दूसरी बात, हम जहर पी रहे हैं, है ना, देश के साथ अपने आप को भी कमजोर कर रहे हैं। इसी में थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं। ये अपने मतलब सबको पसंद है, मैगी हो गया, यूपी हो गया, या जितने भी ये नूडल्स आजकल जो आ रहे हैं, इसको भी आपने कभी ना कभी, कभी नहीं तो क्या, जल्दी आपने यूज किया होगा।
है ना। बहुत सारे बच्चों को ज्यादा मतलब पसंद है। कोल्ड ड्रिंक का क्या है है ना, एक मतलब किसी से मैं पूछूंगा यहाँ तो पेरेंट्स क्या कहता है, उसके बाद एक सबसे अच्छा एक्सक्यूज है कि बच्चे जिद कर रहे थे। बच्चे जब तक अगर जिद करेंगे तो क्या आप उनको जहर भी दे दोगे? अगर बच्चे कोई कहेगा कि हाँ मुझे जहर चाहिए, तो कोई पेरेंट्स क्या उसको जहर दे देगा? अगर नहीं जहर दे रहे हो तो उसको कोल्ड ड्रिंक और सारी चीजें क्यों आप प्रोवाइड कर रहे हो? एक तरह से आप इनडायरेक्ट उसको जहर ही दे रहे हो, अपने बच्चे को खासकर। और आपकी बात, आपसे ज्यादा बीमार आपका बच्चा रहता है ना। हालांकि उल्टा होना चाहिए था, आपका बच्चा आपसे ज्यादा स्वस्थ होना चाहिए था, वो ये उल्टा ही हो रहा है खासकर, है ना। कि मतलब जो 70 साल 80 साल का जो आ, इस समय जो है, उससे ज्यादा बीमार ये 40 साल 30 साल वाले हैं। होना उल्टा चाहिए था कि 70 80 साल 90 साल वाले को ज्यादा क्या कहते हैं बीमार होना चाहिए था, 30 35 साल वाले को कम बीमार होना चाहिए था, है ना। कोल्ड ड्रिंक पीने से आपको क्या, कोल्ड ड्रिंक जब भी आप पीते हो उसके हार्ट फेलर, किडनी फेलर, ओबेसिटी, डायबिटीज, डेंटल कैविटी, मैं थक जाऊंगा बीमारियों का नाम लेते लेते। आप इतना इस्तेमाल करते हो उसको। मैगी की बात कर लेते हैं, 2 मिनट में हमको मैगी तैयार मिलती है, लेकिन है ना, और 2 मिनट के बाद आपका धीरे धीरे चीजें खराब, है ना। ये कुछ साल पहले बैन भी हो गया था इंडिया में। फिर अमिताभ बच्चन जी आए, उसके बाद बताया कि हाँ इसमें सब कुछ ठीक है, तो लोग दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, है ना। 2 मिनट में आपको लगता है कि आपको स्वादिष्ट चीजें मिल रही हैं, पर उसके साथ ही आप क्या कर रहे हो, अपने स्टमक को खराब कर रहे हो, हार्ट को खराब कर रहे हो, ब्रेन को खराब कर रहे हो, है ना। जिसकी वजह से आपको है ना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद हेडेक जो होती है, सारी चीजें। इसी में हम आगे देख लें, है ना। इसमें क्या होता है, आपको मैदा यूज किया जाता है ना। जो इसके बाद वीट फ्लेवर, है ना। वीट फ्लेवर का मतलब समझिए, केवल वीट फ्लेवर ही यूज हो रहा है, उसमें कोई वीट नहीं हो रहा है ना। पाम ऑयल, है ना, उसका यूज हो रहा है। इसके बाद एमएसजी जो होता है E61, मैं शुरू में बता दिया था। ये क्या करते हैं कंपनी, बिल्कुल मतलब है ना, आम जनता को समझती है बेवकूफ, इसलिए ऐसा लिख देती है E621, मतलब लोगों को पता ही नहीं चले इसमें मिलाया क्या गया है। ठीक। हाँ। मैम टाइम हो रहा है सर, टाइम ज्यादा हो रहा है, बता दीजिए सर अगर बंद करना हो तो। श्रीकांत सर, अभिषेक जी, आशीष सर। अभिषेक ठीक है। अभिषेक जी। हाँ, जो सेशन करते हैं हम सुबह का ना, वो सेशन करते हैं आधा घंटे का। ठीक है, तो शायद आज ओके। आप पहली बार आए होंगे, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो जी टाइम तो जी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं जो है जाना होता है। ठीक है, स्कूल टाइम में। जी। तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात आज के सेशन के अंदर जो रही वो ये रही कि आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, आपका टॉपिक बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। तो आज जो सेशन जिस तरह से आपने लिया है, ये सेशन हम 2 पार्ट में कर सकते थे अगर आपको पहले से सर अंदाजा होता, खत्म है लेकिन ज्यादा ज्यादा हाँ सर, जी। मुश्किल तो हो सकता है। 2 3 स्लाइड है, 4 5 स्लाइड और बची है, उसके बाद खत्म ही है, क्योंकि मुझे और बताना भी नहीं। खत्म ही ठीक है, सारी ठीक सर, है। लास्ट वाला तो चीज है। करिए करिए, कंटिन्यू करिए। हो सकता है 5 10 मिनट, बस 10 मिनट अगर आपको लगेगा, बस हो सकता है ले लूँ आपका। शुरू करिए। करिए करिए। हम क्या कहते हैं मैगी का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, पाम ऑयल होता है, इसके बाद ये सारी चीज, सोडियम वोडियम सारी चीजें होती है ना। मैदा का इस्तेमाल उसमें ज्यादा होता है, जो हमारे क्या कहते हैं हेल्थ के लिए खासकर वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये सारी चीजें होगी जो ब्रांड आप इस्तेमाल करते हो, उसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें क्या क्या है ना। इसके बाद ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस, आप खतरनाक है आपके, खासकर डाइजेशन के लिए, हार्ट के लिए, सारी चीजों के लिए। मैदा आपको यूज ही नहीं करना चाहिए, है ना। पहले क्या होता था, मैदा हम यूज करते थे, और हमारे क्या कहते हैं भारत में यूज होता था, तो पहले मैदे को क्या करते थे, देसी घी में उसको यूज करते थे, तला जाता था। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, मैदा यूज कर रहे हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं, है ना। और सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो उसमें क्या होता है, हम उसमें क्या बच्चों के लिए खासकर उसको मतलब करने के लिए कि बच्चों क्या होता है उसमें खिलौने डाल देंगे ताकि वो बच्चा ज्यादा यूज बने। ठीक। और बच्चा जब
चिप्स लेकर खरीदता है, उसको खाता है, उसको ये पता ही नहीं है उसमें क्या क्या मिला हुआ है सारी चीजें। तो उसका ब्रेन क्या होता है, डेवलप बंद करना हो जाता है, ठीक। वो कस्टमर उसका क्या होता है, कस्टमर उसका यूजर बन जाता है कि आपको हमेशा उसको यूज करना है, क्यों, उसको टेस्ट आ गया है माउथ पे उसका, अब उसको हमेशा वही चीज अच्छा लगेगा। है ना? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपका हेल्थ आपके हाथ में, सिंपल, है ना। आपके बच्चे का भी हेल्थ आपके हाथ में, है ना। एक तरह से हम डॉक्टर नेचर की कोई भी दवाई किसी को भी दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, लेकिन अगर वो ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, प्लस उसका क्या कहते हैं, खाना भी टाइम से नहीं खा रहा है, है ना। अगर कोई टाइम से खाना खाए, उसको जरूरत ही ना पड़े किसी मतलब दवाई की, लेकिन वो खा रहा है ना। एक तरफ से गलत खा रहा है, ऊपर से अगर हम और भी दवाई इसका बढ़ा दें, उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। मीन्स अगर हम आपको एक अच्छी से अच्छी गाड़ी दे देंगे और सड़क आपकी खराब रहेगी, वो कभी चलेगी नहीं सही से। अब थोड़ा सा ये लास्ट मेरा ये है ना, कि ये देख लीजिए न्यूज आर्टिकल्स है ना, 6 लाख किलो मसाले जो होते हैं जहर, मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलावटी कितनी सारी चीजें हैं, ठीक, है ना। लोग, इसके बाद ये पंचर लगाने वाला आदमी जो है करोड़पति बना, है ना, क्या कहते हैं, प्रोटीन पाउडर बेच के, है ना, ये सारी चीजें हैं, है ना, कि मतलब लोग इतने मतलब जागरूक अभी हो नहीं रहे, हो भी रहे हैं तो उतना अभी बस हम जागरूक कब रहते हैं, एक हफ्ते खाना है, ठीक है, एक हफ्ते नहीं खाएंगे, उसके बाद फिर से अगर कोई ला दिया तो जरूर खाएंगे, ठीक। हमको क्या करना है, सबसे पहले उसको चीजों को, है ना, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी चीजें करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट को पढ़ना है, जागरूक बनना है कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। अगर आप जागरूक रहेंगे, आपकी फैमिली अच्छी रहेगी, है ना। और अगर आप फैमिली अच्छी रहेगी, आपका ठीक है, आपका सोसाइटी अच्छा रहेगा, फिर उसके साथ आपका देश भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा देश। आप स्वस्थ, जिसकी वजह से आपका देश स्वस्थ, ठीक। सर, हो लास्ट हो गया सर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। बहुत ही अच्छा सेशन आपका रहा और ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो सब लोगों को कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। और हालांकि ये इन्फॉर्मेशन क्या है ये पता है, लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन में स्लाइड में देखते हैं ना तो इसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरह से आपने डिलीवर्ड किया है, प्रेजेंट किया है, और मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात ये है कि अभी तक आप किसी सेशन का ऐसे एक्टिवली पार्ट नहीं थे। शायद हो सकता है आज पहली बारी आप आए हो और इतनी शानदार प्रेजेंटेशन आपने ली है, स्लाइड्स का बनाना, जो कॉम्बिनेशन आपने इसमें शामिल किया, और ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन आपने बना दी कि इसको आपको जरूर, जो आप बोल भी रहे थे अपनी मीटिंग में, आपको ग्रुप में शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि ये सबके साथ शेयर होनी चाहिए। ये मीटिंग दिखाकर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें और उनकी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। तो मैं इस मीटिंग के लिए आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। और किसी को, जिसको भी ये लगा कि अभिषेक जी ने वास्तव में बहुत अच्छी मीटिंग ली है, एक बार क्लब चैतन्य जीवन के ग्रुप में जाकर जरूर लिखिएगा। और थैंक्स आज की इस मीटिंग के लिए, इस सेशन के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। कल सुबह फिर मिलते हैं मॉर्निंग मंत्र के एक नए सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर, बस आज शायद टाइम मैंने ज्यादा लिया है, क्योंकि सबका कोई आधे बात नहीं, घंटे का कोई टाइम बात, रहता है। कोई बात और नहीं, आगे से उसका ध्यान रखेंगे। जी जी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:30 बजे। ओके।